हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ही शिक्षा। बेटा, जैसा आप लोग चाह रहे थे कि बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल होने चाहिए, तो अब ये बिल्कुल श्योर हो गया है कि बोर्ड एग्ज़ाम डेफिनेटली आपके कैंसिल होंगे ही। देखो, सिचुएशन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बुरी है, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है स्टूडेंट्स का बाहर जाना, बच्चों का बाहर जाना स्पेशली। ठीक है। दूसरा, जितने भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे लगातार पीएम मोदी को, एजुकेशन मिनिस्टर को, वो अब ट्रेंडिंग होने लगा है ट्विटर पर। बहुत सारे लोग उसे सपोर्ट करने लगे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल होने चाहिए, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी हमारे सपोर्ट में आ चुके हैं। अब उसमें आप सोनू सूद को ले लीजिए, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल होनी चाहिए, एज वेल एज़ हमारे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, वो भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया, एवरीवन इज़ सपोर्टिंग दैट कैंपेन कि हाँ, 12th के एग्ज़ाम कैंसिल होने चाहिए। सो आप लोगों की मेहनत रंग लाई है, जितना आपने प्रोटेस्ट किया था वो अब लोगों को दिखने लगा है, आपकी आवाज़ सब तक जा रही है, और डेफिनेटली ये डिसीज़न भी फाइनलाइज हो जाएगा कि बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे हैं। इसके सिर्फ एक ये रीज़न नहीं है कि ट्विटर पे आप ट्रेंडिंग कर रहे हैं, देयर आर मैनी अदर रीज़न। फर्स्ट वन तो बहुत श्योर है कि केसेस इतने ज़्यादा इस टाइम पर इंक्रीज़ हो रहे हैं। आप देखो 2021 में ये ग्रोथ रेट कहाँ जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग रिकवर भी हो रहे हैं, बट केसेस भी उतनी ही तेज़ी से आ रहे हैं। डेथ रेट भी इस पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो 30 अप्रैल 2021 यानी कल तक में एक्टिव केसेस आपको टोटल दिख रहे हैं 31 लाख समथिंग। डेथ के रेट यहाँ पर आपको 2 लाख समथिंग दिख रहा है, 2,08,330। सो ये नंबर बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, एक्टिव केसेस इतने ज़्यादा होना यानी बहुत जल्दी स्प्रेड हो सकता है। अगर आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको भी कोरोना के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। इसके अलावा जो मेजर इशू इस टाइम पर क्रिएट हो रहा है वो है ऑक्सीजन सप्लाई, जिसकी जो एक बेसिक नीड है आज के टाइम पर, वो अवेलेबल नहीं है, कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। हर जगह शॉर्टेज हो रही है। मोस्ट ऑफ़ द हॉस्पिटल्स इसी तरह से अपने हॉस्पिटल के बाहर ये बोर्ड लगा रहे हैं कि अब हम एडमिशन नहीं कर रहे हैं किसी भी पेशेंट का, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई इस टाइम पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। इसके अलावा जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ हमें सुनने को मिली थी कि 1 मई से 18 प्लस एज के जितने भी लोग हैं, 18 प्लस टू 45 के जो एज के बीच के लोग हैं, उनका वैक्सीनेशन स्टार्ट होना था। सो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 1 मई से 18 प्लस लोगों को हम वैक्सीन लगाना स्टार्ट कर देंगे। ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट आई थी, बट इसके बाद जो हुआ 1 मई से पहले ही डिफरेंट स्टेट्स ने इस चीज़ को डिनाई किया कि भाई अनाउंसमेंट तो हो गई है, बट वी आर नॉट रेडी बिकॉज वी आर आउट ऑफ स्टॉक। वैक्सीन्स हमारे पास हैं ही नहीं इतनी कि हम वैक्सीनेशन स्टार्ट कर सकें 18 प्लस ग्रुप का। डिफरेंट स्टेट्स जैसे तमिलनाडु ने भी कहा कि भाई हमारे को 1.5 करोड़ डोजेस चाहिए वैक्सीन्स की, और जो अभी तक हमारे पास आई नहीं हैं, तो हम वैक्सीनेशन स्टार्ट अभी नहीं कर सकते हैं। हर एक स्टेट ने यही बताया है कि भाई हमारे पास वैक्सीन्स इस टाइम पर अवेलेबल ही नहीं है। मैन्युफैक्चरर से बात चल रही है, जो अभी वैक्सीन्स रेडी ही नहीं हुई हैं तो लगेंगी कैसे, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर कर्नाटक ने भी यही कहा था कि वैक्सीनेशन विल बी डिलेड, यानी अभी नहीं हो सकती। रीज़न इज़ द सेम कि हमारे पास सप्लाई अभी तक नहीं आई है। द वैक्सीन हैज़ नॉट बीन सप्लाइड येट। सो अगर स्टेट्स के पास वैक्सीन्स ही नहीं है तो वैक्सीनेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आंध्रा ने भी, तेलंगाना ने भी इनएबिलिटी जताई थी कि भाई हम थर्ड फेज़ को स्टार्ट नहीं कर सकते, वैक्सीनेशन अभी स्टार्ट नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन्स। देखो, मैन्युफैक्चरर कम है, बहुत सारे लोगों के लिए वैक्सीन्स लगनी है, करोड़ों में आपको चाहिए, और उसके लिए अभी इंडिया प्रिपेयर नहीं है, गवर्नमेंट प्रिपेयर नहीं है, हमारे पास इतना मैनेजमेंट नहीं है। दिल्ली, उड़ीसा, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड पंजाब, सभी स्टेट्स ने डिनाई किया है कि हमारे पास एडिक्वेट डोजेज इस टाइम पर अवेलेबल नहीं है कि हम ये वैक्सीनेशन स्टार्ट कर सकें, राइट। दिल्ली सीएम ने भी कहा था कि भाई हमने रिक्वेस्ट कर रखी है दोनों ही कंपनी से जो मतलब वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कि हमें 67 लाख वैक्सीन्स की रिक्वायरमेंट है। सो देखो, यहाँ पर लिखा भी है कि अब नेक्स्ट 3 मंथ्स में वैक्सीन अवेलेबल हो पाएंगी, यानी जितनी भी सप्लाई, जितनी रिक्वायरमेंट है वैक्सीन की, वो इस मंथ में तो कंप्लीट ही नहीं हो सकती, नेक्स्ट 3 मंथ्स में कंप्लीट होगी। ये यहाँ पर आप गवर्नमेंट ने खुद डिक्लेयर किया है। आप इन आर्टिकल्स को पढ़िए, आपको दिखेगा कि भाई हमारी गवर्नमेंट या किसी भी गवर्नमेंट के पास बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है, और इन्होंने बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया है कि भाई हम अभी
जब हम वैक्सीनेशन ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो हम एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करेंगे। यहाँ दिल्ली सीएम ने खुद कहा है कि हम पूरे एफर्ट्स करेंगे कि दिल्ली के सभी लोगों को वैक्सीनेट कर दें विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। अब नेक्स्ट 3 मंथ्स में अगर वैक्सीनेशन कंप्लीट होगी तो एग्ज़ाम कब तक होंगे, राइट। सो मतलब फ्री एनवायरनमेंट या सेफ़ एनवायरनमेंट आपको मिलना मुश्किल हो जाए। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स तक तो हमारे जो प्रायोरिटी रहने वाली है वो रहने वाले हैं कोविड पेशेंट्स, वैक्सीन, यही हमारी प्रायोरिटी रहने वाली है। तो उसमें कहीं पर भी बोर्ड एग्ज़ाम का कोई इंपॉर्टेंट रोल अभी आपको नहीं देखने को मिल रहा है। और जितना ज़्यादा ये टाइम इंक्रीज़ होता जाएगा उतना ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए ये नेगेटिव में जाएगा, बिकॉज स्टूडेंट्स की जो आगे की एजुकेशन है वो यहाँ सफ़र होगी। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है, वो बहुत ज़्यादा टाइम बोर्ड्स पर नहीं दे सकते हैं, आगे उनके एडमिशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। सो फाइनली डिसीज़न यही आने वाला है कि आपके एग्ज़ाम कैंसिल ही होंगे जैसी सिचुएशन बनती जा रही है, क्योंकि बिल्कुल भी यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है कि कोई सिचुएशन ठीक हो रही है। डेथ रेट भी इंक्रीज़ हो रहा है, एक्टिव केसेस भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो सिचुएशन तो वर्स्ट है ही। सो ऐसे केस में कोई भी गवर्नमेंट अपने स्टूडेंट्स को, अपने आने वाली जनरेशन को, फ्यूचर जनरेशन को सफ़र नहीं करवाएंगे और वो आपके एग्ज़ाम कैंसिल करवाएंगे और आपको आपके प्रीवियस जो भी रिज़ल्ट रहा है, अब वो प्री बोर्ड का हो सकता है या आपके मिड टर्म का हो सकता है, उसके बेसिस पर आपको प्रमोट किया जाएगा। सो आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए अपने आगे वाले एग्ज़ाम्स के लिए। आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन एग्ज़ाम्स के ऊपर फोकस कीजिए। एंड जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें डेफिनेटली बहुत सारा पोर्शन आपके इन्हीं कोर्सेज़ का आएगा जो आपने 12th में पढ़े हैं, राइट। सो आप उन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दीजिए। और बाय चांस अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम ले भी लेती है, सिचुएशन ठीक हो भी जाती है, जिसके चांसेस बिल्कुल भी नहीं हैं इस टाइम पर, तो वो आपको प्रॉपर टाइम देंगे 15 to 20 डेज़ का, ठीक है। सो इतने टाइम में आप इजीली जो आपका कोर्स ऑलरेडी रेडी है आप उसे रिवाइज कर पाएंगे। सो इस टाइम फोकस कीजिए अपनी आने वाले एग्ज़ाम पर। सो फोकस ऑन योर स्टडीज़। आज की वीडियो में मुझे बस इतना ही आपके साथ डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ like the video and share it with your friends as well.